₹4 करोड़ मालियत की 3 इंपोर्टेड हैवी बाइक्स रखने वाले सैयद अहमद शहजाद, जिन्होंने शौक की खातिर 2 कावासाकी और एक BMW हैवी बाइक खरीद ली। इन हैवी बाइक्स के फीचर्स और कीमतें क्या हैं और 3 हैवी बाइक्स क्यों रखी हैं, जानिए अहमद शहजाद से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हमारे साथ ऐसे पाकिस्तानी मॉडल मौजूद हैं। सैयद अहमद शहजाद इनका नाम है और ये पहले ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास करोड़ों रुपए मालियत की 3 हैवी बाइक्स हैं एक साथ। किसी के पास एक होती है, किसी के पास 2 होती है, लेकिन इनके पास तीनों हैं और इनकी जो मालियत बता रहे हैं तकरीबन 4 करोड़ रुपए बन रही है। तो अहमद साहब, कैसे शौक शुरू हुआ? सबसे पहले इसके बारे में बताएं, ये कब लिया आपने? पहली बाइक वैसे ही हैवी यही थी? हर बच्चे का मेरे ख्याल से शौक होता है कि मेरे पास, तब हम इसको हैवी बाइक कहते थे, तो उसी तरह से सारा शौक शुरू हुआ। बट अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स विद अस राइट नाउ। 600 कैटेगरी से स्टार्ट किया, 600 कैटेगरी से, इट्स 1000 सीसी। और अगर स्पेसिफिकली इस बाइक की बात करें तो दिस इज़ कावासाकी निंजा ZX10R, द मोस्ट लेटेस्ट जनरेशन। अच्छा, आपने ये हैवी बाइक कब ली, कहाँ से ली, कैसे इंपोर्ट की और फिर आपने क्या सोच के ये खरीदी? अच्छा, ये वैसे मैंने पाकिस्तान कराची से ली है, बट ये कनाडा से आई हुई है। और क्या सोच के ली, क्योंकि मैं काफ़ी बाइक्स ट्राई कर चुका हूँ और अब आहिस्ता आहिस्ता सुपर लीग रखने का शौक़ हो चुका हुआ है। और शौक़ है कि गैरेज में सबसे अच्छी सुपर लीग्स की टॉप ऑफ द लाइन बाइक्स खड़ी हों। तो कावासाकी की ये वन ऑफ द टॉप ऑफ लाइन में आती है ZX10R। ये 10,000 सीसी में जो रेस कैटेगरी उनकी सीरीज़ होती है उसकी टॉप ऑफ द लाइन है और यही रेस खेलती है MotoGP उनकी। तो ZX10R, बाकी इसके अंदर ये है कि रखने का मकसद ये था कि मैं 1000 कैटेगरी की लीग की सबसे सुपर नेचुरल बाइक जो है NA इंजन में आती है वो रख सकें। अच्छा, इसके टायर्स के बारे में बता दें, टायर्स कौन से हैं? ऑफ रोड टायर्स हैं या दूसरे हैं? और इसके अलावा इसमें डिस्क ब्रेक नज़र आ रही है और इसके जो की फीचर्स हैं वो भी सारे बता दें साहब। ब्रिजस्टोन के टायर आते हैं और ऑफ रोड तो नहीं कह सकते क्योंकि दीज बाइक्स नॉट फॉर द ऑफ रोड थिंग्स एंड ऑल। बाकी इसके की फीचर्स में बात करें तो इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल, पहली दफ़ा कावासाकी ने इस बाइक के अंदर 1000 कैटेगरी में क्रूज़ कंट्रोल भी लॉन्च किया, क्योंकि इसको कंपेयर किया जाता था हमेशा BMW के साथ। इससे पहले वाले ZX10R भी मैंने ओन किया हुआ है, 2017 RR ओन किया हुआ है। उसमें इतने फीचर्स नहीं थे जितने इसके अंदर है। इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, ट्रैक्शन के अच्छे मोड कर दिए हैं, इवन के मोड इसमें कर दिए हैं, रेन मोड, नॉर्मल रोड एंड रोड मोड एंड स्पेशली स्पोर्ट्स मोड। रेन मोड बताया, उसका क्या मतलब काम है इसमें? इसमें ये होता है कि इसमें रोड्स की ग्रिप थोड़ी टाइट हो जाती हैं, स्पोर्ट्स मोड को थोड़ा सा लो कर दिया जाता है, रेस मोड थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और ये सेफ मोड ज़्यादा पे चली जाती है रादर टू। ऑटो नहीं होता, फिर आपको सेट करना पड़ता है, ऑटो नहीं होता, आपको सेट करना पड़ता है। उसके बाद आप अगर उस फीचर्स में बाइक चला रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में चला रहे हैं, तो वो आपको कंट्रोल सेफ एनवायरनमेंट में ले जाएगी। ये बताएं, इसके जो ये LCD स्क्रीन है उस पर क्या शो होता है इसके बारे में, बाइक के बारे में? इसके अंदर अगर आप आएँ तो मैं आपको चेक भी करवा सकता हूँ इसको, अगर हम ऑन करें तो ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले, इससे पहले किसी भी जनरेशन में ZX10R की TFT स्क्रीन नहीं आती थी, TFT स्क्रीन। इसमें पहली दफ़ा इन्होंने TFT स्क्रीन इंट्रोड्यूस करवाई, जस्ट बिकॉज बाकी सब बाइक्स भी इस लेवल पे आके TFT लॉन्च कर चुके हुए थे। तो इसके अंदर एक तो ये मेरे मोबाइल के साथ अटैच हो जाती है। ईच एंड एवरीथिंग, टायर का प्रेशर क्या है, टायर में कोई इशू तो नहीं है, फिर इसकी रोड ग्रिप, मैं कितने एंगल पे लीन कर रहा हूँ, कितने एंगल पे लीन नहीं कर रहा, मेरी स्पीड क्या है, मेरे RPMs क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और व्हेन द राइड्स कम्स टू एंड, मेरे मोबाइल पे इसका सारा डाटा शो होता है, मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की, कहाँ नहीं की। अगर मैं स्टडी करना चाहूँ कि आज मैंने राइड कैसी की, तो इसके ऊपर सब वो ट्रैक ओरिएंटेड सारी चीज़ें आती हैं। फ्यूल टैंक के बारे में बताएं, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी माइलेज कितनी है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 17 to 18 लीटर इसमें आता है, पर आई एम नॉट श्योर, मैंने इसके ऊपर सेटिंग की थी। आई गेस कितनी स्पीड पे आप चला सकते हैं? इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? देखिए, जो फैक्ट्री की तरफ से आती है ना, कंपनी की तरफ से कावासाकी, वो इसको लॉक कर देते हैं क्योंकि उनको पता है ये ट्रैक पे नहीं चलनी, रोड्स पे चलनी है, तो वो 299 पे इसका मीटर लॉक हुआ होता है। बट हम क्या करते हैं, हम इसको अपने लैपटॉप में इसको ट्यून करके, फ्लैश करके उसका लिमिटर ऑफ कर देते हैं एंड देन इट कैन सिंपली गो टू 315, 20, 25, डिपेंड्स कि आपने उस लॉक को अनलॉक करते हुए, उस फीचर्स को अनलॉक करते हुए क्या इसकी पावर जनरेट की। 2 सीटर ये हैवी बाइक है, अकेले चलाते हैं या किसी को पीछे बैठाते भी हैं? देखिए, मेरे ख्याल से इन तमाम सुपर बाइक्स की लीग में जो प्रिविलियन सीट होती है ना, ये सिर्फ नाम की होती है, क्योंकि इंसान जो भी पीछे बैठता है पैसेंजर, वो इतना कंफर्ट नहीं होता। ज़बरदस्ती बैठना, आप बैठ जाएं, बस ये है कि ये बनी नहीं होती इसलिए कि पीछे कुछ बिठाए हुए। इसका वेट कितना है और इसके अलावा आप इसको किस पर्पज़ के लिए चलाते हैं, मतलब ली किस पर्पज़ से थी? देखिए, एक शौक के पर्पज़ पे, टू बी ऑनेस्ट, सिंपली शौक और थोड़ा सा थ्रिल इंजॉय करने के लिए।
लिमिट्स में रह के, टू बी ऑनेस्ट। और इसका वेट जो है वो 210 to 5 वेट वेट है, वेट वेट विद पेट्रोल। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत अराउंड अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त राइट नाउ इन द मार्केट 95 लाख to 1 करोड़ रुपीज़ है पाकिस्तान में। ये आपने मॉडल कौन सा बताया? 2021। कितना शोर करती है ये हैवी बाइक? आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो कैसे बर्दाश्त करते हैं? अच्छा, यहाँ इर्द गिर्द वाले लोगों की बात करें तो डेफिनेटली वो डिस्टर्ब होते होंगे मेरे ख्याल से, बट हमारी बात करें तो हमें तो मज़ा आता है। जितनी सुपर लाउड होगी उतना ही कानों को अच्छी लगेगी और दिल को अच्छा लगेगा। और जितनी हमारे पास हैं 1000 नॉर्मल इंजन में, अन्य कैटेगरी में ये सबसे लाउड है। कभी चलान हुआ है? कोई ट्रैफिक वार्डन ने रोका, पुलिस ने रोका? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं, क्योंकि हम नॉर्मल टाइम पे निकलते ही नहीं हैं, तो आई डोंट थिंक सो किसी ने रोका होगा। किस टाइम चलाते हैं? अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, फजर के बाद या फिर लेट नाइट। कोई डिमांड लगी है, किसी ने खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया और सोशल मीडिया पे आपकी बाइक वायरल भी है? अच्छा, ये अभी मैंने रिसेंटली ऑन किया, मेरे ख्याल से अभी 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये मैंने अभी ऑन किया। तो काफ़ी दोस्त हैं जो लेना चाह रहे हैं, बट उन सबको मैं एक ही मैसेज कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा एंजॉय करने दो, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब चलते हैं इनकी दीगर बाइक्स की तरफ। ये जो दूसरी है कावासाकी, ये भी उससे अगला मॉडल है, लेटेस्ट है। और उस्मान भाई, ये एक टोटली डिफरेंट लीग है। इसको आप उन बाइक से ना ही कंपेयर करें तो अच्छा है, क्योंकि ये सुपर चार्ज इंजन में आती है। इसको इवन के कावासाकी या मोटो जीपी में भी अलाउ नहीं है रेस खेलना, क्योंकि इसके अंदर कावासाकी फैक्ट्री कंपनी इटसेल्फ सुपर चार्जर देती है, विच इज़ इसको दूसरी बाइक से अलग कर देता है, और सुपर फास्ट ये है। इसके बारे में बताएं, इसके की फीचर्स, कितने की बाइक है और कौन सा मॉडल है? अच्छा, ये मुझे ये कावासाकी निंजा H2 2019, ओनली वन इन पाकिस्तान, इंपोर्ट्स इन 2022। पाकिस्तान में 2022 में आया था, और पाकिस्तान में सिर्फ ये एक ही बाइक है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान में इसलिए एक यूनिक बाइक है कि कावासाकी ने इसमें फ़ीचर्स कुछ ऐसे लॉन्च कर दिए थे जो पिछले बाइक्स में नहीं आ रहे। वैसे तो H2 पाकिस्तान में काफ़ी हैं, 30 to 40 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ये वाला स्पेसिफिक बाइक सिर्फ पाकिस्तान में एक ही है, वो मेरे पास है। इसमें TFT स्क्रीन आती है, इंजन में काफ़ी चेंज हुए हैं, और स्पेशली इसके BHP एनहेंस किए थे कावासाकी ने। वैसे 210 आते थे, इसमें 240 हैं। इसकी क्या कीमत है? ये मैंने 1.5 ईयर पहले इसको, मुझे मेरे ख्याल से ऑन करते हुए 1.5 ईयर हो गया, तब मुझे ये 1.5 करोड़ रुपये की पड़ी थी, 1.5 करोड़ की। कावासाकी की आपके पास 2 हैवी बाइक्स हैं, तो जब आप कहीं निकलते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होते कि मैं ये चलाऊँ कि वो चलाऊँ? दोनों ही सुपर है। बस डिसाइड करता हूँ शौक के मुताबिक, टास्क करते हैं। टास्क करता हूँ या शौक के मुताबिक करता हूँ, या अपने फ्रेंड से पूछता हूँ कि आज मैं किस पे आऊँ, तो वो जिस लीग को एंजॉय करना चाह रहे हो उसमें करते हैं। दूसरी 2 बाइक्स लेने का मकसद भी यही था कि मैं इसको कम चलाना चाह रहा था, क्योंकि इसको टैकल करना इज़ नॉट अ नॉर्मल गेम ऑन नॉर्मल रोड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर सुपर चार्जर है। यू कैन गो ऑन दिस 375, 375, 380 तक आराम से जा सकती है ये। अच्छा, अब चलते हैं इनकी तीसरी हैवी बाइक की तरफ, जो कि BMW की है। और सर, इसका मॉडल बताएं, कौन सा मॉडल है, कब लिया आपने और क्यों ली, कितने की ली? उस्मान भाई, ये BMW S1000 RR M पैकेज टॉप ऑफ द लाइन कैटेगरी ऑफ BMW है, और ये भी मैंने रिसेंटली, अभी मेरे ख्याल से इसको मेरे 2 वीक्स हुए हैं ऑन किए हुए। इसकी कीमत क्या है, कहाँ से आपने इंपोर्ट किया है और इसको लेने का पर्पज़ क्या था? ये कनाडा से इंपोर्ट है, पर मेरे एक दोस्त के पास थी, आहद भाई के पास, ये मैंने उनसे ऑन की है, और ये मुझे पड़ गई है। इस वक्त मार्केट वैल्यू इसकी बात करें तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए के अराउंड इसकी वैल्यू है राइट नाउ। तो इसमें आप जो की फीचर्स हैं वो बताएं, जो कावासाकी से डिफरेंट है, और ये आपने जो ली है, मतलब 2 आपके पास और भी हैं, तो फिर तीसरी मतलब आप क्या चाहते हैं? मैं बस अपने गैरेज को ना सबसे लग्जरी तीन बनाना चाहता हूँ कि मैं देख के उसको खुश होता रहूँ, और इसको लेने का मकसद ये था कि जो ZX-10R सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी ना उस्मान भाई, ये उसका राइवल है। BMW कहता है ये फास्ट है, वो ZX-10R, कावासाकी कहता है ZX-10R फास्ट है। इन दोनों के आपस में हमेशा से कंपटीशन, जब से ये लीग स्टार्ट हुई है ना, पिछली जनरेशन से लेके अब तक ये चलती आई है। तो मेरा दोनों रख के पर्पज़ ये था कि मैं खुद देखूं कि कौन सी फास्ट है। इस हैवी बाइक को आपने कितना चलाया है, कहाँ कहाँ तक गए चला के? और इस हैवी बाइक के बारे में बताएं कि इसकी फ्यूल एवरेज कितनी है, टैंक कितना है?
अच्छा उस्मान भी मैंने इसको इतना नहीं चलाया, ना ही मैंने ZX10R को इतना चलाया। 2 राइड्स की होगी मेरे ख्याल से, एक राइड की है अभी तक। H2 को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से एंजॉय किया, और इससे पहले जितनी बाइक्स थी और दूसरी कलेक्शन में जो पड़ी हैं उनको से किया, क्योंकि ये दोनों जो है न्यूली ऑन है, इसलिए इतना नहीं चलाया हुआ। बात करें इसको कहाँ कहाँ तक लेके गया हूँ, कहीं तक लेके नहीं गया अभी तक। इसको लेके कहीं मेरे ख्याल से मेरे लिए, दूसरे बाइकर्स कैन डू इट, बट मेरे लिए किसी आउट ऑफ स्टेशन इसको लेके जाना बाय वाइल राइडिंग इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। आप एक वक्त में एक ही हैवी बाइक चला सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह आपके पास 3 हैवी बाइक है और मैं देख रहा था बाकी 2 आपके दोस्त चलाते हैं। तो आपको नहीं लगता आपके पैसों पे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपके दोस्त मज़े कर रहे हैं? नहीं, अभी जो दोस्त चला रहे थे ना, उन दोनों के पास अपनी अपनी बाइक्स हैं, और सिर्फ ये था कि मुझे एक जगह पे लेके आनी थी स्पॉट पे, तो एक छोटा भाई चलाता है, कभी कभी मैं चलाता हूँ, और दूसरी जो है वो H2 जो है मैं ज़्यादा रख के प्यार करने वालों में से हूँ। इसके बाद कोई नेक्स्ट प्लान है, कोई आप दीगर हैवी बाइक्स में से सोच रहे हो कि मैं ये भी ले लूँ, अब चौथी भी हो जाएगी? अब अल्हम्दुलिल्लाह आई गेस जितनी टॉप ऑफ द लाइन कैटेगरी इन सुपर बाइक्स हैं, स्पोर्ट्स बाइक हैं, वो मैं रख चुका हूँ, बट एक स्टिल इन अ ड्रीम एंड पाइपलाइन विच इज़ सुपर लेजेरा डुगाटी V4R। यस, वो मेरा एक है कि मैं उसको रखूँ। इतनी महंगी महंगी माशाल्लाह आपने हैवी बाइक 3 रखी हुई हैं, काम क्या करते हैं लोग? तो ये सोच रहे होंगे बंदा काम क्या करता है? आई गोट अ कोरियर कंपनी इन पाकिस्तान एंड दुबई। पाकिस्तान में भी जिस तरह से DHL और FedEx है, मैं इन कंपनी DHL में रह चुका हूँ, FedEx में रह चुका हूँ और UPS में रह चुका हूँ। तो इसमें सिनेरियो ये था, मैं फिर दुबई भी कोरियर कंपनीज़ में रह चुका हूँ, फिर उसके बाद मैंने अपनी ही कोरियर कंपनी खोली है। पाकिस्तान में भी है हमारी कंपनी और दुबई में भी है, वी डिलीवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक रात के करिश्मे नहीं है, दिन रात एक ही हैं, एंड वी आर वर्किंग इन द मार्केट सिंस 2015। और अब बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हमने दुबई से हमारे प्रोजेक्ट्स ऑन होते हैं। मैं पाकिस्तान में बहुत कम होता हूँ, इसी वजह से दुबई लुक आफ्टर मैं करता हूँ, यहाँ पे दूसरी कंपनी लुक आफ्टर करती है।